पाली के सोजा से बड़ी खबर का रुख करते हैं। गैस सिलेंडर में लीकेज से मकान में आग लग गई और खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लीकेज से आग लग गई। हादसे में 2 बच्चों सहित 5 लोग झुलस गए हैं और सभी झुलसे लोग सोजत राजकीय अस्पताल में भर्ती कराए गए। एक बालिका सहित 2 लोगों की हालत गंभीर है। गंभीर झुलसे लोग पाली के लिए रेफर कर दिए गए हैं। सोजा सिटी थाना क्षेत्र के नरसिंहपुरा इलाके की एक घटना बताई जा रही है और इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, गैस सिलेंडर में लीकेज से मकान में आग लगी और खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लीकेज से आग लगी है। हादसे में 2 बच्चों सहित 5 लोग झुलस गए हैं। सभी झुलसे लोग सोजत राजकीय अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं और एक बालिका सहित 2 लोग गंभीर स्थिति में अभी हैं। गंभीर झुलसे लोग पाली के लिए रेफर किए गए। मेरे सहयोगी सुभाष जुड़ गए। सुभाष, जरा बताइए, कुछ बता पा रहे हैं कि ये हादसा किस तरीके से हो गया और जो अभी गंभीर रूप से झुलसे हैं उनकी स्थिति अभी क्या है? विजेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा कि सोजत शहर का नरसिंहपुरा इलाका है, आबादी क्षेत्र है। वहां पर घर में खाना बनाते वक्त गैस में रिसाव हुआ था और उसके चलते मकान और कपड़ों में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। जो अंदर लोग थे वो बाहर नहीं निकल पाए, जिसमें छोटे बच्चों सहित 6 लोग झुलसे हैं। उन्हें फिलहाल सोजत के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां 2 की हालत नाजुक है, जिन्हें पाली रेफर किया गया है। उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी भी नरसिंहपुरा एवं सरकारी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर घायलों के उपचार को लेकर बेहतर से बेहतर कैसे बंदोबस्त किए जा सके उस व्यवस्था में लगे हुए हैं। फिलहाल पुलिस घटना स्थल पर है। दमकल के जरिए मकान में जो आग लगी थी उस आग पर काबू पाया गया। विजन सुभाष, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में अब बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उदयपुर के बलीचा स्थित कृषि मंडी परिसर में होने वाली इस जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी जिले की 8 विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर जहां जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, वहीं बीजेपी ने भी इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दामोदर अग्रवाल ने उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी कल 9 नवंबर को सायंकाल 4 बजे बाद उदयपुर के बलीचा में नई कृषि उपज मंडी प्रांगण में पधारने वाले हैं। इस जनसभा में उदयपुर की 8 विधानसभाओं से हजारों कार्यकर्ता और जनता आकर इस सभा को सफल करने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 12 जिले के दौरे पर रही, जहां उन्होंने 12 अटरू विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के पद चिन्हों पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि 12 जिले की 4 सीटें जीतकर हम प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन चुकी है। इस चुनाव में हम नया रास्ता तय करेंगे क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनना तय है। वसुंधरा राजे ने उन नेता कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि अब इधर उधर की पॉलिसी को छोड़ना पड़ेगा और मन बनाना पड़ेगा कि हमें सरकार बनानी है। एआरसीपी को लेकर राजे ने कहा कि एआरसीपी का काम हमने कोटा के नोनेरा से शुरू किया। यदि इस परियोजना पर काम करते और राजनीति में नहीं उलझाते तो काम आगे बढ़ता। इससे पहले वसुंधरा राजे अंता विधानसभा के सीसवाली में जनसभा को संबोधित करती नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, संघ के अंदर काम करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है और ये भी मालूम पड़ा कि अपने समाज के अध्यक्ष का रूप धारण करके कई सालों से इन्होंने काम किया। तो ये तो मैं आपको सुना रही हूँ, कहने की जरूरत तो है नहीं। मुझे विश्वास है कि अगर जो साइलेंट काम अपने हिसाब से करता है और जो अपने लोगों के लिए हमेशा तत्पर है, ऐसे
व्यक्ति को अगर अपन आप लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में लाएंगे तो आने वाले समय के अंदर भले ही वो चमके नहीं, परंतु अपने असलियत की रूप में वो चमक के आपका काम करके वो करने में कोई बदलाव नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ शहर में कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि मैंने विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास किया तो बीजेपी ने चुनाव प्रक्रिया से ध्यान भटकाने के लिए मेरे यहां ईडी की कार्रवाई करवाई। बीजेपी की मंशा है कि गोविंद सिंह डोटासरा परेशान रहे, चुनाव में प्रचार न कर सके। डोटासरा ने यह भी कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने राजस्थान में एक भी मुस्लिम भाई को टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने विकास किया है और सरकार रिपीट होगी। थाको बेटो थाको भाई बीके ईडी भेजी बेईमाना ईडी भेजी क्यों भाई 2.5 साल होगा FIR लॉज में गोविंद डोटासरा को नाम है तो गिरफ्तार करता, आज भी गिरफ्तार करो अगर बेईमानी करिए तो। सिर्फ ध्यान भटकाऊं, परेशान करूं, टेंशन में रहे, प्रचार नहीं करें और बेईमान जीत जाए। जयपुर के 16 सिविल लाइंस में पत्रकार बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से दी जा रही गारंटियों पर कांग्रेस को ही घेरा। कि कांग्रेस पार्टी जो अपनी पराजय को लेकर सशंकित थी, मुझे लगता है अब वो आश्वस्त होते चले जा रहे हैं। इफ दे वर हैविंग एनी डाउट इन द माइंड, नाउ इट इज बिकमिंग कैटेगोरिकली क्लियर। और जब व्यक्ति को अपनी पराजय अवश्यंभावी लगने लगती है, यानी सियासी नजरिए से कहा जाए, शब्दशः नहीं, कि जब किसी का अंतिम समय आता है तो उसे अपने पाप याद आने लगते हैं। तो सरकार जब अपनी अंतिम समय की तरफ पहुंच रही है तो उसे अपने पाप याद आ रहे हैं। इसलिए अब गारंटी हो गई है कि यह सरकार हारने वाली है, इसलिए उन्होंने 7 गारंटियों की बात शुरू की है। तो मैं क्रमशः आपके समक्ष उन 7 का एक बिंदुवार प्रस्तुतिकरण करूंगा। पहला, उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम की शिक्षा की गारंटी देंगे। वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में 58% वैकेंसीज रिक्त हैं। वास्तविकता यह है कि तमाम टीचर्स को बगैर किसी तैयारी के सीधे उन स्कूलों में भेज दिया गया। 125 से अधिक टीचरों ने वापस जाने का आवेदन लगा दिया है। राज्यसभा सांसद और AICC प्रवक्ता रंजीता रंजन ने PCC कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राजस्थान में बीजेपी की हठ धर्मिता जनता के सामने उजागर हो रही है। बीजेपी नेता बिना काम किए, बिना वादा निभाए वोट मांगने चले आते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता किस अधिकार से जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं, जबकि उन्होंने देश और प्रदेश की जनता के प्रति अपना कोई वादा निभाया ही नहीं और वादा खिलाफी कर राजस्थान की जनता को ठगा है। हम लोग राजस्थान के लिए और इस चुनाव में जब आप 5 साल काम करते हैं तो उसके बाद दोबारा जब चुनाव होता है तो वोट मांगने के लिए जनता के पास जाते हैं। कुछ पार्टियां, कुछ लोग बड़ी बेशर्मी से बिना कुछ काम किए, बिना वादे निभाए और सिर्फ जुमले बांटकर दोबारा से वोट मांगने चले जाते हैं, अपना अधिकार समझते हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी है वो आज की तारीख में भी राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, मिजोरम हो, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकार है, हमने क्या किया है इन 5 सालों में, उसकी रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं रंजीता रंजन ने कहा कि कांग्रेस आत्मविश्वास के साथ अपने 5 साल के दौरान जो काम किए हैं उन कामों को लेकर वोट मांग रही है। जनता में कांग्रेस पार्टी के प्रति जो विश्वास और भरोसा है
उस आधार पर अपने कामों के गारंटी कार्ड को लेकर जनता के बीच में जा रही है। विश्वास, भरोसे और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, ये हमारे नंबर है। दोबारा से परीक्षा देने के लिए आपके बीच में आए हैं और चाहते हैं कि जो हमारी 5 साल की मजदूरी है उसको आप वोट के रूप में एक बार फिर से राजस्थान में, एक बार फिर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होगी, ये आशा हम लोग जनता से करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से रूबरू हुए। प्रताप सिंह ने जयपुर की 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने काम और सच्चाई को लेकर 50 कदम आगे बढ़कर चुनाव लड़ रही है। हमारे पास बताने को हमारी गारंटी है, लेकिन बीजेपी के पास कुछ नहीं है। प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे कैंडिडेट को देखो, उसके काम को देखो और फिर वोट दो। बीजेपी राम के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन राम के रास्ते पर चलना चाहती नहीं। देखिए, राजस्थान के चुनाव पर पूरे देश की नज़र है और नज़र का कारण है, पहली बार ऐसा हो रहा जब राजस्थान की किसी राज्य की सरकार ने इतना काम कर दिया है कि केंद्र की सरकार टारगेट कर रही है चुनाव को। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की भाषा बोल रही है, बीजेपी को ये बता देना चाहिए तथ्यों के साथ। बीजेपी कभी विधानसभा में तथ्यों के साथ एक आरोप साबित नहीं कर पाई। आज उस बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं और सीधे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। बीजेपी को ये बताना चाहिए, पूरा देश जानना चाहता है कि रेड कॉर्नर वारंट होने के बाद विजय माल्या कैसे भाग गए। अडानी घोटाले में कितने नौजवानों के सपने चूर हो गए जब शेयर धड़ाम से गिरे अचानक, और उसके बाद जो हालात हुए, उस हालात पे आज तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी सब निकल जाते हैं और ऊपर से आपका कोई भी नेता, आपका मिनिस्टर लोगों को कुचल कर मार दे, कोई पूछने वाला नहीं है। किसानों के मामले में तो इतना बड़ा पाप हुआ कि 1 वर्ष तक हिंदुस्तान का किसान आंदोलन करता है और आंदोलन को कुचलने के लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं। और किसान जब लाल किले में घुस जाता है तो वहाँ पे लाठियाँ चलती है, किसान मारे जाते हैं। एंड में देश के किसान से केंद्र की सरकार माफ़ी मांगती है और गलती को स्वीकार करती है। उसके बाद बीजेपी के नेता यहाँ जयपुर में कार्यालय में बैठकर कहते हैं कि एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। बीजेपी के नेताओं, पाप के रास्ते पर मत चलो, धरती फट जाएगी। वहीं बीजेपी के कुनबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को भी कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान विष्णु लाटा ने भी समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की। वहीं सुनीता भाटी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सुनीता भाटी महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष रही हैं। साथ ही आरएलपी के मुख्य प्रवक्ता राजेश मांडिया भी बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा महेश शर्मा, पूर्व आरएएस, रामनिवास जोनवाल, महेश लाटा, मनीष शर्मा, अनीता शर्मा, ईश्वर योगी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सदस्यता दिलाई। भजनलाल शर्मा, नारायण पंचारिया भी मौजूद रहे। श्री राजेश मांडिया जी को आमंत्रित करता हूं। प्रदेश में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग है, लिहाजा मतदान को लेकर तैयारियां जारी हैं। जयपुर जिले के 19 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान में काम आने वाली ईवीएम की तैयारी, संग्रहण और वितरण व्यवस्था के लिए 3 स्थानों पर स्ट्रांग रूम तैयार किए जा रहे हैं। यहां से मतदान दल रवाना होंगे और 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद 19 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में जमा होंगी और 3 दिसंबर को दोनों जगह मतगणना की व्यवस्था रहेगी। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नाम वापसी का समय है और कल दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी हो सकेगी। उसके बाद 19 विधानसभा क्षेत्र जो जयपुर जिले के हैं, 3 विश्वविद्यालयों में व्यवस्था की गई है, स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इस समय हम कॉमर्स कॉलेज में खड़े हैं, जहां क्या व्यवस्था रहेंगी, किस तरीके से पोलिंग पार्टियां आएंगी, मतदान किस रूप में यहाँ ईवीएम आएंगी और मतगणना की क्या व्यवस्था रहेगी। जो यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं को हिसाब से देखने के लिए हमारे साथ हैं नीरज शर्मा। शर्मा जी, बताएं कि किस तरह की व्यवस्था रहेगी। जब मतदान के बाद में यहाँ पे टीमें आएंगी अपनी मशीनें लेकर के, तो राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में उनको स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहाँ पर उनकी मशीनें रखी जाएंगी और काउंटिंग भी उनकी इन्हीं 2 कॉलेजों में होगी। 9 कॉलेजों की मशीनें रखने की व्यवस्था हमने राजस्थान कॉलेज में कर रखी है और 10 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी कॉमर्स कॉलेज में हमने व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे इनके स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और कोशिश ये की गई है
कि स्ट्रांग रूम के लगते के साथ ही उनके मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। तो मशीनें स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष में जाएंगे, वहाँ पे उनकी हम काउंटिंग करेंगे। तो अभी ऑब्जर्वर जो आ रहे हैं उनकी काफ़ी सारी शिकायतें भी हैं, काफ़ी सारी उनकी क्वायरी है, वो किस तरीके से अपन पूरी कर रहे हैं? देखिए, ऑब्जर्वर जो फीडबैक दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम प्रशासन तक उसको पहुंचाएंगे। और प्रशासन, मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसके एक समुचित निर्णय लेकर के और उनको दूर करेंगे। और ऐसी कोई बड़ी समस्या अभी तक सामने नहीं है कि कोई निराकरण ना किया जा सके। उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, किस तरह काउंटर लगेंगे। तो अभी जो नक्शे हैं हमारे, वो कलेक्टर साहब के पास में अप्रूवल के लिए गए हुए हैं। जब नक्शे वापस आ जाएंगे तो एक पूरा प्लान हमारे सामने होगा, उनको एलोबरेट कर पाएंगे। 2 और विश्वविद्यालय हैं जहाँ अन्य विधानसभाओं की जो मशीनें रखी गई हैं वो भी कलेक्ट होगी, यहीं आएंगी? हाँ, जितने भी 19 विधानसभा क्षेत्र हैं जयपुर के, उन सब की मशीनें मतदान के बाद में वहीं आएंगी सारी। यहीं पे उनके स्ट्रांग रूम बने जाएंगे, यहीं पे उनकी काउंटिंग होगी। तो जो सुरक्षा दल है उसमें आप शामिल हैं और दोनों कॉलेज आप देख रहे हैं, कितना जाब्ता लगाया गया है, कितने कर्मचारी हैं जो यहाँ काम देखेंगे? उसके लिए प्रशासन के स्तर से पत्र लिखे जा रहे हैं और ये निर्णय जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी तक मेरे पास में कोई संख्या नहीं है कि कितने पुलिसकर्मी और कितने मतदान कर्मियों को यहाँ पे लगाया गया है। उसके लिए नक्शे जो हैं आज अनुमोदन होने की संभावना पूरी अनुमोदन हो जाएगा उनका। तो राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में 19 विधानसभा क्षेत्रों की जो है वो काउंटिंग भी होगी, पोलिंग टीम रवाना होंगी, ईवीएम वापस यहाँ आएंगी, 24 तारीख को यहाँ से निकलेंगी, 25 की शाम को वापस आएंगी और 3 तारीख को काउंटिंग होगी। वो भी इन 2 कॉलेज में होगी। 9 विधानसभा क्षेत्र रहेंगे राजस्थान कॉलेज में और 10 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग यहाँ की जाएगी। देखने वाली बात यह है कि किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं, क्या चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाती हैं। और अब जिस तरीके से ऑब्जर्वर लगातार दोनों कॉलेजों के चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तो हम भी आपके साथ लगातार बने रहेंगे और बताते रहेंगे कि आदर्श आचार संहिता के बीच चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया किस रूप में आगे बढ़ रही है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।